अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। जैसे जैसे अक्टूबर का महीना करीब आ रहा है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी एक सिचुएशन सामने आती जा रही है कि पाकिस्तान को FATF के सामने अपने तमाम नुकात की पेशरफ को पेश करना होगा और इसके तहत पाकिस्तान के स्टेटस का फैसला किया जाएगा। आया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में मुंतकिल कर दिया जाता है या पाकिस्तान को मज़ीद कुछ मोहलत दी जाती है, या जो भी इस स्टेटस के हवाले से फैसला किया जाएगा FATF की जानिब से, वो पाकिस्तान के लिए आगे उसके फ्यूचर के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। अगर हम बात करें तो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो ग्रुप है, यानी एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप की जो है मीटिंग तकरीबन 15 और 16 सितंबर को होने जा रही है। इस मीटिंग्स के अंदर पाकिस्तान की जो अभी तक पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर बात की जाएगी और पाकिस्तान ने जो भी इसके अंदर अपने एक हिकमत अमली तैयार की है या फ्यूचर एक्शन प्लान पाकिस्तान का क्या है उसके ऊपर मजीद रिव्यू किया जाएगा, नज़रसानी की जाएगी। पाकिस्तान, याद रहे कि पाकिस्तान को तकरीबन 27 एक्शन प्लान्स के ऊपर FATF ने गाइड किया था, उसके ऊपर सिफारिशात दी थी और FATF के तहत पाकिस्तान को इन 27 एक्शन प्लान्स के ऊपर बरवक्त कार्रवाई करते हुए अपने स्टेटस को बहाल करने के लिए काम करना था। गर्चे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले इस बात के ऊपर वजाहत दी थी कि इन 27 एक्शन प्लान्स में से पाकिस्तान ने तकरीबन 14 एक्शन प्लान्स के ऊपर मुकम्मल काम इस पर कर लिया है और जो 13 एक्शन प्लान्स हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान पेशरफ्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सब चीज़ों के पेश नज़र पाकिस्तान ने काफ़ी बिल्स भी जो है वो पेश किए असेंबली के सामने, मगर अभी इस वक्त कुछ बिल्स जो कि बड़ी अहमियत के हामिल हैं FATF की क्लियरेंस के लिए पाकिस्तान के लिए, वो असेंबली में अल्तवा का शिकार हैं। देखना यह है कि किस तरीके से इमरान खान साहब इस बिल को पास कराने में कामयाब होते हैं। इसमें जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हिसाब से मज़ीद पेशरफ्त करनी है, पाकिस्तान में कानून साज असेंबली ने इस बिल को पास करना है, तो वो काफ़ी इसके अंदर पाकिस्तान को अपोजिशन की जानिब से रिटेलिएशन का या रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल कुछ भी हो, पाकिस्तान को FATF के लिए जो शराइत है उनको पूरा करना होगा और इसके साथ जो भी बिल में अमेंडमेंट्स की जा रही हैं या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान जो भी इक़दाम इस वक्त करने जा रहा है उसको बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत जो है मेंटेन किया जाएगा और उसके तहत पाकिस्तान अपनी मज़ीद कानून साजी करेगा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की जो है वो तकदीर का फैसला करेंगी कि पाकिस्तान की आगे जाके स्टेटस क्या रहता है, या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के क्या वाइट लिस्ट में कामयाब हो जाता है। तो ये एक बड़ा एक पाकिस्तान के लिए पेशरफ्त हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। वहीं पर अपोजिशंस की जानिब से काफ़ी इस पर जो रिटेलिएशन या रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी एक लम्हा फ़िक्र है। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात का इशारा दिया है कि वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के स्टेटस को जो है वो FATF के अंदर बेहतर किया जाए, ग्रे लिस्ट निकाल के वाइट लिस्ट में लाया जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए जो भी इस वक्त इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान अपनी एक किरदार को अदा कर सकता है अपनी इंटरनल रिफॉर्म्स के तहत, इमरान खान साहब पुरअज़्म है कि उन रिफॉर्म्स के पाकिस्तान में किए जाएंगे। ये कुछ पेशरफ्त थी। अब इसके बारे में बताते चलें कि ये जो FATF की एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप की जो मीटिंग 15 और 16 सितंबर को हो रही है, इसके अंदर जो एनालिसिस या रिव्यू किया जाएगा, इसकी रिपोर्ट फिर अक्टूबर में जो मेन FATF की जो मीटिंग होगी उसमें पेश की जाएगी, जो कि तकरीबन अक्टूबर 16 को ये नाफिज होगी और मीटिंग, और इसके अंदर ये सारी सिफारिशात या पाकिस्तान की जो भी पेशरफ्त है उसको पेश किया जाएगा। इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी भी शामिल होंगे और साथ ही साथ इंडिया, चाइना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर जो है वो अटेंडेंस होगी या प्रेजेंट होंगे। कहीं काफ़ी जगहों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इंडिया अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, जिसकी मुखालफत और तरदीद पाकिस्तान के हुक्मरान और जो हमारी जो वजारतें हैं वो भी इसके डिनाई कर रही हैं कि इंडिया का जो ये इकदाम है पाकिस्तान बिल्कुल सरे से उसको जो है डिनाई करता है और इंडिया कितनी भी कोशिश कर ले पाकिस्तान के स्टेटस को वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पाकिस्तान पुरअज़्म है कि पाकिस्तान जो भी रिफॉर्म्स कर रहा है वो जो है FATF की गाइडलाइन के मुताबिक हैं और पाकिस्तान उनके अंदर बखूबी तौर पे आगे पेशरफ्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल इंडिया का इंटरवेंशन जो भी हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि इंडिया अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, मगर पाकिस्तान जो है वो इस बारे में जो है वो इंडिया की जो इन चीज़ों को भी हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया की वजह से पाकिस्तान का स्टेटस ख़राब होगा। मगर यहाँ एक बात बड़ी लम्बे फ़िक्र और सोचने की है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर मतलब कोई भी पावर हमारे मुल्क के अंदर जो है वो फोर्सफुली या इस तरीके से
इन्वॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि हम इंटरनली तौर पे अपने आप को मजबूत ना कर लें। यानी पाकिस्तान के FATF की जो रिफॉर्म्स हैं, अगर वो रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के अंदर मंजूर होने हैं तो इसके अंदर चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये कैसे इंटरवीन कर सकते हैं अगर आप ये कानून को बना रहे हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि अभी बहरहाल बाहर की जो जितनी भी जो हमारे मुखालिफ ममालिक हैं या जिनके साथ हमारी राइवलरी चल रही है, वो तो अपने एक रोल प्ले करते हैं, मगर हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि उनकी वहाँ पे अटेंडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उस वक्त तक कि हमारे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक कि हम अपने एक्ट के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ें। यानी अगर पाकिस्तान इन तमाम शराइतों को 27 एक्शन प्लान को मुकम्मल करके FATF के सामने पेश करता है तो कोई भी ममालिक अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट दे भी रहा है तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान कंप्लाइंस करके और मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस ले लेता है। तो बहरहाल इस किस्म की बयानबाजी जो है वो बिल्कुल अहमियत का हामिल नहीं है। हमें बिल्कुल भी खातिर ख्वाह नहीं लाना चाहिए कि कौन हमारे जो है वो राइवलरी है। डेफिनेटली राइवलरी अगर कोई मुल्क है हमारे साथ तो वो अपने एक स्टांस तो रखता है, मगर उसको जो है हमारे कंस्टिट्यूशन में नहीं लाना चाहिए, बल्कि जो भी लॉ रिफॉर्म्स पाकिस्तान में हो रहे हैं उनको बर वक्त आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके अंदर दूसरे मुल्क डेफिनेटली जो भी राइवल मुल्क हैं हमारे, वो एक अपना रोल प्ले करेंगे कि FATF, मगर उनका रोल जो है वो FATF की मीटिंग के अंदर होगा। हमारा अगर होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इस होमवर्क के तहत पाकिस्तान चाहे कोई भी राइवल बैठा हुआ हो या अपनी एक वोट ऑफ दे रहा हो कि कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के साथ ना दे रहा हो, तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान अपना होमवर्क मुकम्मल करके जाए। ऐसी कुछ हमने देखा कि जब कोरोना वायरस की पेंडेमिक सिचुएशन थी और पाकिस्तान जो अपनी पेशरफ्त FATF के हवाले से कर रहा था, वो भी काबिल तहसीन है कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी FATF की सिफारिशात के तहत 5 अगस्त को जो है अपनी एक समरी रिपोर्ट पेश की थी FATF के सामने। तो पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है, हमें इस बारे में बड़ा पुरअज़्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ हैं, बिलखुसूस अवाम भी पाकिस्तान के बड़े कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होते जा रहे हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात आ रही है। गर्चे थोड़ा सा रिटेलिएशन का सामना ज़रूर है, मगर उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आने में भरपूर कोशिश करेगा और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाए FATF की जो मीटिंग होगी अक्टूबर के अंदर। इसी के साथ साथ हम बात करते चलते हैं, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने कहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट की अपनी इस्लाहात की बेसिस पे पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, पाकिस्तान के नंबर्स बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर उम्मीद ये करते हैं कि जो एक कोरोना वायरस की वजह से एक जो पैनिक से सिचुएशन हुई थी और पाकिस्तान की मईशत को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा था, मगर अब चूँकि हुकूमत की बरवक्त पॉलिसियों के तहत मुल्क की मईशत जो है वो एक सही सिमत की तरफ गामजन हो गई है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने बताया कि वज़ीर आज़म हाउस के जो अखराजात हैं उसमें तकरीबन 35% की कमी की गई है और सदारती अखराजात के अंदर तकरीबन 30% की कमी की गई है। इसी के साथ मज़ीद उन्होंने वजाहत की कि तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का जो एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसमें तकरीबन 250 अरब रुपए जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख लोगों के दरमियान तकसीम भी किए गए थे। तो ये मजमूई तौर पर कारकर्दगी की बताई गई है, मगर अभी देखना यह है कि किस तरीके से पाकिस्तान इसमें पेशरफ्त करता है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो डेप्ट पेमेंट भी की है इस साल। तो ये एक कुछ पेशरफ्त है, मगर अभी मईशत के अंदर काफ़ी कुछ करना बाकी है। यानी हमें लॉ रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम करना है कि मईशत जो एक डॉक्यूमेंटेड होने जा रही है, फिर उसके बाद पब्लिक को कैसे एंटरटेन किया जाएगा, किस तरीके से सारा SOPs बनेंगे इसके लिए और किस तरीके से हम इसके ऊपर आगे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम्स में बताते चले हैं कि पाकिस्तान की आबादी का एक कसीर तादाद जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, यानी ख़त गुरबत से नीचे रहती है। वो अगर डॉक्यूमेंटेड को किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि एक बड़ी कसीर तादाद मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि ख़त गुरबत से नीचे रहते हैं और वो भी अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्या वो डॉक्यूमेंटेड ज़मरे में अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये तो फिर हुकूमत की जो है वो तरजीहात में शामिल होना चाहिए कि किस तरीके से पूरा एक एक्शन प्लान बना के FATF की जो एक एक्शन प्लान है उसके साथ साथ पाकिस्तान अपना इन लोगों को भी सपोर्ट करे कि जो लोग ये बिलो पॉवर्टी लाइन में काम कर रहे हैं। तो बहरहाल उम्मीद ये करते हैं कि इन सारी चीज़ों के ऊपर पेशरफ्त होगी। वहीं पे हमने जैसे अपने व्यूअर से बात की थी कि लाहौर मोटरवे केस के अंदर हम गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे लोगों को, अपने व्यूअर्स को, कि क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसकी वजह से हमने लास्ट प्रोग्राम्स के अंदर यानी फ्राइडे को जो प्रोग्राम किया था उसमें काफ़ी इसके ऊपर हमने बात की थी कि इस तरीके की ये चीज़ें पाकिस्तान में होती रहती हैं और फिर काफ़ी इसके ऊपर शोरा होता है और बहुत ही ज़्यादा हमदर्दाना रवैया हो जाता है हमारा, और कुछ अरसे के बाद फिर क्या कब क्यों कैसे हुआ था सब भूल जाते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद फिर
ऐसी वाक़यात रूनमा होना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर हम बात करें कि ज़ैनब का जो केस हुआ था, जो बच्ची थी जिसके साथ ज़्यादती के साथ कत्ल कर दिया गया था, अगर उस वक्त एक्शन ले लिया जाता तो शायद अब किसी की असमत इस तरीके से नहीं बर्बाद होती। मगर बात यही है कि उस वक्त बहरहाल वो केस कुछ अरसे चला भी था, मगर हम इस तरीके से बड़ी जल्दी इन चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर वापस आके अपने उसी सिनेरियो के ऊपर रोने लगते हैं। यहाँ पे कुछ पेशरफ्त ये हुई थी कि डीएनए के तहत कुछ मुजरिमों की शनाख्त हुई थी और उसके जो है अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से। जब छापे मारे गए तो वो लोग फरार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जो अगर हम ऐलान किए बगैर इनको पकड़ते तो शायद पकड़ लेते। अब किसने ऐलान किया, क्यों किया, कैसे भागे, फिर बात यहीं पे आगे खड़ी हो जाती है। जबकि एक इसके अंदर जो मुजरिम था उसने आके जो रिपोर्ट्स थी या र्यूमर्स थी उसके अंदर उसने आके अपनी गिरफ्तारी ज़ाहिर की और गिरफ्तारी ज़ाहिर करने के बाद उसने जो है वो इसको जो क्या कहते हैं अपना गिरफ्तारी ज़ाहिर करने के बाद उसने इसकी सेहत जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया। तो मजमूई तौर पे ये सारी सूरत हाल उस वक्त हो रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस सिमत जा रहे हैं और 2-3 दिन ये चीज़ें चलेंगी और उसके बाद जो है कि आगे सिचुएशन क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। यानी इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करें तो क्रूड इस वक्त 13 सेंट्स नीचे आने के बाद 37.19 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट भी तकरीबन 13 सेंट्स नीचे आने के बाद 39.70 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $3 प्लस होने के बाद 1951 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.16 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 27 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ऑयल में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है कि ओपेक प्लस मेंबरान ने जो आउटपुट बढ़ाने के बारे में सोचा था कि सितंबर ऑनवर्ड आउटपुट बढ़ाया जाएगा, तो फिलहाल अभी इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। मगर दूसरी जानिब लीबिया ने कहा है कि जो प्रोडक्शन कट उसने की थी वो अब अपनी प्रोडक्शन को वापस रिज्यूम करने जा रहा है मार्केट के अंदर। साथ ही साथ नंबर ऑफ केसेस का बढ़ना और मईशतों के अंदर रिकवरी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो बनती जा रही है ऑयल मार्केट्स के लिए। लगता यह है कि ऑयल अभी थोड़ा प्रेशर बियर कर रहा है और आने वाले दिनों के अंदर ऑयल क्या मूव लेता है ये तो देखना होगा किस तरीके से ओपेक प्लस मेंबरान की जो मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली है उसमें क्या पेशरफ्त होती है। तो बहरहाल उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन बहुत अच्छे हो पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बिलखुसूस पाकिस्तान जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पेशरफ्त कर रहा है ये मुस्बत अंदाज से पेशरफ्त करे। जो भी बिल मंजूर किए जा रहे हैं उसको मुश्तरका राय के तहत पार्लियामेंट में अप्रूव करवा दिया जाए और फिर पाकिस्तान के जो किस्मत का हाल है वो फिर FATF के पास चला जाएगा और उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।